परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य श्री श्री बोरदा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज की सत्संग जगत की आचार्य देव की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु भाई और माँ लोगों को मेरा जय गुरु। ठाकुर जी के ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा भक्ति मार्ग कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गुरु भाई ठाकुर जी से सवाल करता है, ठाकुर जी जो इष्ट को याद रखता है, हमारे पूंजी से कुछ हिस्सा रोज सुबह इष्ट भृति करते हैं, 30 दिन पूरा होने के बाद इष्ट में भेज देता है, क्या इससे हमें सचमुच फायदा होता है? श्री श्री ठाकुर ने कहा, यह कोई नई बात नहीं है। वेद, गीता, बाइबल, कुरान हर जगह इसका उल्लेख है। हम अब हिंदुओं के 5वें जन्मदिन को भूल गए हैं। इसकी झलक जेम्स के शब्दों में मिलती है। यदि वत्रभोज्य और झटभोज्य के साथ साथ इष्टभृति का अच्छे से आचरण किया जाए तो जैसे जैसे लोगों का चरित्र, कार्य क्षमता और योग्यता बढ़ेगी, दुष्टों को भी कुछ मदद मिलेगी। बड़ा दर्शन न सिखाकर छोटा आचरण सिखाना बेहतर है। भोजता या पतिता इष्टभृति का मुख्य बिंदु नहीं है, उसका मुख्य बिंदु इष्टभृति को देने की इच्छा है। उसे दिए बिना मुझे वह पसंद नहीं है, इसलिए वह अपनी सेवा को सभी तरह से व्यवस्थित करता है। जब यह जुनून किसी व्यक्ति के दिल में नशे की तरह भर जाता है तो वह अपने सभी कर्म त्याग कर उससे दया की भीख मांगना चाहता है। जीवन एक अचानक उत्साह की तरह है। श्री श्री ठाकुर के निबंध के बारे में एक गीत इस प्रकार है। एस्थरम दंड, जिसका मस्तिष्क सभी वृत्तियों से बंधा हुआ है, पूर्व की ओर खुला है। जनता की रोशनी से मदहोश होकर उस जुनून से काम किया जाता है और बढ़ोतरी लाई जाती है। मोटर तंत्रिका की गति से सहानुभूति तंत्रिका का संचरण होता है। आत्मदरिद्रता, आलसी मुस्कुराहट, ऐसी लत की प्रगति में प्रेम ही एकमात्र समाधान है। कलेक्टर ऐसी भावनात्मक शक्ति का उपयोग बुद्धिमत्ता और कौशल से करने में सक्षम है। उड़ान के खतरे की छाया की तरह रोशनी चमकती है। श्री श्री ठाकुर के दूसरे महान युद्ध से पहले यह पूछा गया था, युद्ध के दिनों में जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों को एक मुट्ठी चावल देने के लिए घूम सकता है तो वह इसके लिए क्या भुगतान करेगा? और जैसा कि वह याद कर रहा था, क्या तब वह खतरे से बचाने के काम आएगा? श्री श्री ठाकुर ने कहा, आप देखिएगा, ऐसी बातें मन में घर कर जाएंगी। यदि किसी को भोजन के लिए फल, पानी, फूल, पैसे नहीं मिलते तो क्या वह एक मुट्ठी रेत मांग सकता है? शरीर को स्वस्थ बनाकर व्यक्ति के अंदर मौजूद ऊर्जा उसे संकट के समय बचा लेगी। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो होरत्। जो लोग थोड़ा सा भी करेंगे वे बड़े खतरे से बच जाएंगे। शून्य से भी वे आय के साधन के रूप में काम जोड़ देंगे और अपने हृदयों को खाली कर देंगे, और वे जो ईष्ट देंगे उस शुद्ध हृदय से अमृत उत्पन्न होगा। जय गुरु।